पार्ट की तरफ, संसार का रहस्य, पेज नंबर 141, लीसा निकोल्स। लोग जिन चीजों को चाहते हैं उनकी तरफ देखकर हमेशा कहते हैं, हाँ मैं इसे पसंद करता हूं, मैं इसे चाहता हूं। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर बताया गया है कि जो भी लोग जिस चीज को चाहते हैं वे हमेशा उसकी तरफ देखकर क्या कहते हैं कि हाँ मैं इसे पसंद करता हूं, मैं इसे चाहता हूं। बहरहाल जिन चीजों को वे नहीं चाहते उनकी तरफ देखने में भी वे उतना ही समय लगाते हैं। यानी कि जो हम अपने जीवन में नहीं चाहते, हमारा फोकस भी कहीं ना कहीं उन चीजों पर होता है। अनचाहे चीजों की तरफ देखकर वे अक्सर सोचते हैं कि वे उन्हें हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं या फिर मिटा सकते हैं। इस तरह वे अपनी अनचाही ऊर्जा को ही बढ़ाते रहते हैं। कुछ लोगों से, जैसे बहुत से लोगों के साथ वन टू वन हमारे होते रहते हैं, जब हम उनके साथ अपने वन टू वन को करते हैं तो डेफिनेटली वो कहते हैं कि हमें मेडिटेशन करते हुए, वाटर मैनिफेस्टेशन करते हुए, ग्रेटिट्यूड करते हुए, ग्रेटिट्यूड लिखते हुए महीनों नहीं सालों हो गए हैं। लेकिन जब हमने उनकी छोटी सी माइन्यूट प्रॉब्लम के ऊपर फोकस किया, उसको एनालिसिस किया, तो हमने देखा कि वो जाने अनजाने में, चाहे अनचाहे में, एक छोटी सी गलती, मिस्टेक क्या कर रहे होते हैं कि जो उन्हें अपने जीवन में नहीं चाहिए उसी पर वे फोकस करते हैं। राइट? तो वे कहीं ना कहीं अनचाही अपनी उस नेगेटिव ऊर्जा को, उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते रहते हैं। हमारे समाज में हम अनचाहे चीजों के खिलाफ संघर्ष करने में जुटे रहते हैं, यानी जो हमें अपने जीवन में नहीं चाहिए। मान लीजिए अगर हमारे बॉडी के अंदर कहीं पेन है, तो चाहे अनचाहे में भी बार बार हमारा फोकस उसी तरफ चला जाता है। हम ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते अपने बॉडी के बाकी पार्ट्स के लिए, हम ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते अपने जीवन में और अदर चीजों के लिए जो हमारे जीवन में हमें मिली हुई है। कैंसर के खिलाफ संघर्ष, गरीबी के खिलाफ संघर्ष, युद्ध के खिलाफ संघर्ष, नशीले पदार्थों के खिलाफ संघर्ष, आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष, हिंसा के खिलाफ संघर्ष। हमें हर उस चीज से संघर्ष करने की प्रवृत्ति होती है जिसे हम नहीं चाहते। और दिलचस्प बात यह है कि ऐसा करने पर हमारे जीवन में लगातार संघर्ष बढ़ता जाता है। हमारा फोकस कहां पर होता है? गवर्नमेंट ने हमारे लिए यह नहीं किया, म्युनिसिपल ने हमारे लिए सुविधाएं नहीं की, मेरे फैमिली मेंबर्स ने हमारे साथ ये नहीं किया, है ना? हमारे फैमिली मेंबर्स ने या मेरे रिलेटिव कलीग ने मेरा बुरे समय पर साथ नहीं दिया। यानी कि जाने अनजाने में, चाहे अनचाहे में, फोकस कहां पर होता है? जो हम अपने जीवन में नहीं चाहते। सो दैट जब आप अपनी इस फोकस को बदलेंगे, अपनी उस एनर्जी को बदलेंगे, तो जीवन में फिर वही होने लगता है जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। तो आगे अभी हम कंटिन्यू करेंगे अपने गेस्ट स्पीकर के साथ में, और मैं यहाँ पर जरूर से इनवाइट करना चाहूंगा यस रमेश विश्वकर्मा जी को। हाँ यस डेफिनेटली, थैंक यू वेलकम प्रदीप सर। रमेश जी, टाइप इन द चैट बॉक्स, वेलकम रमेश जी। थैंक यू प्रदीप सर एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। हेयर डस्किन, द सेडोना मेथड के लेखक एवं टीचर। हम जिस भी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं उससे उत्पन्न कर लेते हैं। इसलिए अगर हम किसी युद्ध या कलह या कष्ट पर सचमुच गुस्सा हैं तो हमें उसमें अपनी ऊर्जा भी जोड़ रहे हैं, हम उसका प्रतिरोध कर रहे हैं और इससे सिर्फ प्रतिरोध ही उत्पन्न होता है। यहाँ पे हेयर डोस्किन ने कहा है कि हम जिस चीज पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं उस चीज को हम ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उस चीज को बढ़ाने में हम पूरी तरह से मदद करते हैं। सपोज हम युद्ध या कलह जो हम नहीं चाहते हैं उस पर फोकस करते हैं तो युद्ध और कलह को ही हम ज्यादा बढ़ाते हैं। मतलब जो चीज हम नहीं चाहते हैं उस पर फोकस करेंगे तो वही चीज हमको ज्यादा प्राप्त होगी। उसमें हम मतलब एडिशन कर रहे हैं, मतलब उसको बढ़ाने में हम हेल्प कर रहे हैं। जिसका आप प्रतिरोध करते हैं वो जारी रहता है, तो जिसका हम रेजिस्टेंस करते हैं वो चीज आगे बढ़ती है, वही चीज और ज्यादा उत्पन्न होती है। बॉब डॉयल, आप जिस चीज का प्रतिरोध करते हैं उसके जारी रहने का कारण यह है कि प्रतिरोध करते समय आप कह रहे हैं नहीं, मैं इस चीज को नहीं चाहता हूं क्योंकि इससे मैं इस तरह महसूस करता हूं जिस तरह इस वक्त महसूस कर रहा हूं। कहने का मतलब जिस चीज का हम प्रतिरोध करते हैं, विरोध करते हैं,
उस चीज को हम बार बार रिपीट करते हैं और कि हम उस चीज को नहीं चाहते हैं, और उस चीज को नहीं चाहने से हम उसी का सीड बो रहे हैं और इसके बाद हमको उसी का रिजल्ट मिलेगा, मतलब उसके फ्रूट्स भी और ज्यादा बढ़ेंगे। तो इस तरह से हमको, क्योंकि हम उसके फीलिंग्स भी करते हैं, तो उस चीज को फीलिंग करने की वजह से हमारे विचार और फीलिंग्स इनवर्स में से उन्हीं चीजों को आकर्षित करती है और उस चीज को ज्यादा बढ़ाती है। सच तो यह है कि आपके मन में एक बहुत प्रबल भाव होता है, मैं यह भावना नहीं चाहता हूँ। नतीजा यह होता है कि वही भावना दौड़ती हुई आपके पास चली जाती है। कहने का मतलब वही है कि जो विचार हैं वही भाव हैं, इमोशंस वही हैं, और आप यूनिवर्स में से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा उन्हीं चीजों को ज्यादा आकर्षित करते हैं और वो वही आपके जीवन में बढ़ती है। किसी चीज का प्रतिरोध बेमानी होता है, क्योंकि यह तो पहले भेजी जा चुकी है। बाहरी तस्वीरों को बदलने की कोशिश करने जैसा है। कहने का मतलब यदि आप उसका किसी भी चीज का रेजिस्टेंस करते हैं तो ये आप सही नहीं करते हैं, मतलब ये बेईमानी जैसा हुआ, और यही आप पहले से भी कर रहे हैं और यही चीज फिर से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में पहले से ये चीजें तो है ही हैं, और इसका आप रेजिस्टेंस करने से वो चीजें और आप बढ़ोतरी करवा रहे हैं, और इसलिए आपके जीवन में वो चीजें और ज्यादा बढ़ के मिल रही है। यह निरर्थक कोशिश है। मतलब इस तरह से आप जो प्रयास कर रहे हैं, ये गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं। ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए, इसको आपको समझना चाहिए। नई तस्वीरें उत्पन्न करने के लिए आपको भीतर जाना होगा और अपने विचारों तथा भावनाओं से एक नया संकेत भेजना होगा। कहने का मतलब यदि आप इस चीज को चेंज करना चाहते हैं, तो आप अपने विचारों को इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब विचार चेंज करेंगे तो थॉट्स क्रिएट्स फीलिंग्स, तो उससे आपकी भावनाएं भी चेंज होंगी, और भावनाएं चेंज होने की वजह से आप उसके हिसाब से एक्शंस जो लेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी यूनिवर्स में से वही चीजें आपको ज्यादा प्राप्त होंगी। जब आप प्रकट हो चुकी चीजों का प्रतिरोध करते हैं, तो आप अनचाही तस्वीरों को ज्यादा ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं। जब जो चीजें आप प्राप्त कर चुके हैं, अब उसी चीज का प्रतिरोध करते हैं, तो आप उन चीजों को ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करेंगे, क्योंकि उसमें आप ज्यादा एनर्जी डाल रहे हैं। मतलब वो जो आपके थॉट्स हैं, वो थॉट्स में और ज्यादा पावर आप डाल रहे हैं, तो आपके इमोशंस भी बढ़ेंगे और इसके बाद अल्टीमेटली आपको रिजल्ट भी ज्यादा उसी चीज का मिलेगा। इस तरह आप बहुत तेज गति से उन्हें अपनी ओर खींचते हैं। मतलब जितना ज्यादा आपके पावर्स बढ़ेंगे, थॉट्स के पावर्स बढ़ेंगे, इमोशंस ज्यादा बढ़ेंगे, तो यूनिवर्स में से वो सब चीजें आपको बहुत जल्दी और ज्यादा मात्रा में अट्रैक्ट होगी। ऐसे में घटनाएं या परिस्थितियां ज्यादा बुरी बन सकती हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है। और यदि आप इस तरह से करते हैं तो यूनिवर्स में से वो चीजें आपको ज्यादा मिलेंगी और आपके जीवन में वो घटनाएं ज्यादा मतलब प्रभावित करेंगी। जैक कैनफील्ड, युद्ध युद्ध विरोधी मुहिम से ज्यादा युद्ध उत्पन्न हो सकते हैं। नशा विरोधी मुहिम से ज्यादा नशीले पदार्थ उत्पन्न हुए। कारण यह है कि हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें हम नहीं चाहते, नशीले पदार्थ। यहाँ जैक कैनफील्ड ने बताया है कि युद्ध विरोधी मुहिम उठाते हैं। सपोज हम युद्ध का विरोध करते हैं और उसी का जुलूस निकालते हैं कि हमको युद्ध बंद करना है या ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो कहने का मतलब उसमें हम ज्यादा पावर दे रहे हैं, उसी एनर्जी को हम ज्यादा मतलब और पावर दे रहे हैं। तो उसके कारण क्या होगा कि वो चीज ज्यादा उत्पन्न होगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। इस तरह से युद्ध हो या नशीली पदार्थों का आप विरोध कर रहे हो, आप इन चीजों में ज्यादा फोकस करेंगे तो वही चीजें ज्यादा अट्रैक्ट होगी यूनिवर्स में से, और वही चीज ज्यादा जनरेट होंगी, ज्यादा उत्पन्न होंगी। थैंक यू प्रदीप सर, कंटिन्यू करूँ? थैंक ओके, यू सो मच थैंक यू रमेश प्रदीप सर। विश्वकर्मा जी, और बहुत अच्छे से आप डिटेल में इसको करते हैं और पूरी तरह से आप एक्सप्लेन कर देते हैं। थैंक यू सो मच, एंड टाइप इन द चैट बॉक्स थैंक यू रमेश जी। थैंक यू रमेश सर जी, टाइप इन द चैट बॉक्स ईच एंड एवरीवन। और अभी हम अपने नेक्स्ट स्पीकर को जरूर से यहाँ पर मैं इनवाइट करना चाहूंगा, वो बुकडिंग के इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। सो दैट देखिए दोस्तों, आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, हमारा फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। लेकिन कहा जाता है ना कि आपने एक एग्जाम्पल तो जरूर से सुना होगा, है ना, स्पेशली गवर्नमेंट उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा अपनी कैंपेन चलाती है, बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, अवेयरनेस होती है। कौन सा होता है? शराब पीकर गाड़ी न चलाए। कितनी जगह आपने होर्डिंग बोर्ड्स देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे, ऑल द थिंग्स आपने देखे होंगे। अभी आप ध्यान से समझिए कितने फोकस के साथ में, जब मैंने इसके बारे में सुना और मैंने इस चीज को समझा,
जैसे अभी आज मैं आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं, शराब पीकर गाड़ी न चलाए, है ना। बड़े बड़े होर्डिंग्स हर बड़े सिटी में, छोटे सिटी में, कस्बों में लगे रहते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज जा रहा है? बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड तो नई शब्द को तो नहीं समझता है, जो नए या नेगेटिव होता है उसको रिजेक्ट कर देता है, उसको एफर्मेटिव लेता है। तो इसमें से नए शब्द को हटा दीजिए, शराब पीकर गाड़ी चलाए। जो लेते हैं, जो अपना वो पैसेंजर्स होते हैं, डेली पैसेंजर्स, उनके लिए तो ओके है, ऑलरेडी पॉजिटिव वो तो है ही है। लेकिन जो कभी नहीं भी लेते हैं, तो वो भी जब उस होर्डिंग को पढ़ते हैं तो एक पॉजिटिव नेगेटिव एनवायरमेंट का मैसेज आता है। समझ रहे हैं आप? सो दैट इस तरह की जाने अनचाहे में भी हम बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं। ये तो मैंने जस्ट आपको एक वो एग्जांपल दिया जिसको आप अपने डेली रूटीन्स और लाइफ्स में देखते रहते हैं। और मैं भी यहाँ पर जरूर से इनवाइट करना चाहूंगा आज के हमारे नेक्स्ट गेस्ट स्पीकर के बारे में। टाइप इन द चैट बॉक्स वेलकम हेमलता प्रजापति जी, मैं उनको जरूर से इनवाइट करना चाहूंगा। यस, वेलकम मैम। यस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू सर, आपने मौका दिया आज बोलने के लिए। यस मैम, प्लीज। बहुत दिन मेरे पर ट्यूशन का टाइम रहता है, मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाती। आज मैंने कहा आज जल्दी उठे हैं तो जल्दी आज अटेंड करना है और बुक रीडिंग भी करना है। यस, इट्स ओके। लीसा निकोलस, लोगों का मानना है कि अगर हम किसी चीज को सच में खत्म करना चाहते हैं तो हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जरा सोचिए, ज्यादा समझदारी किसमें है? हम किसी खास समस्याओं को समाप्त अपनी सारी ऊर्जा दे दें, या फिर विश्वास, प्रेम, समृद्धि, जीवन, शिक्षा या शांति पर ध्यान केंद्रित करें। तो इसमें लीसा निकोलस कह रही हैं कि मतलब किसको आसान है खत्म करना। हम ज्यादातर सोचते हैं कि ये समस्या खत्म हो जाए, पर हमारा ध्यान समस्या पे रहता है। अगर हम वो कह रहे हैं कितना आसान है प्रेम, विश्वास और समृद्ध जीवन, शिक्षा और शांति पर ध्यान केंद्रित करना। अगर हम इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो समस्या ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, पर हम सोचते हैं कि ये समस्या है और ये खत्म हो जाए। जैक केनफील्ड, मदर टेरेसा सचमुच महान। उन्होंने एक बार कहा था, मैं कभी किसी युद्ध विरोधी रैली में हिस्सा नहीं लूंगी। हाँ, अगर आप शांति रैली आयोजित करें तो मुझे जरूर बुलाएं। तो उन्होंने कहा है कि जो मदर टेरेसा थी, जो भी रैली वगैरह रहती थी, वो कभी उस रैली में नहीं जाती थी जहाँ युद्ध विरोधी रहता था। वो कहती थी अगर शांति की रैली होगी तो मैं जरूर जाऊंगी। इसलिए उनको, मदर टेरेसा को, शांति का अवार्ड भी मिला गया, पुरस्कार। वे जानती थी, वे रहस्य समझती थी क्योंकि वो रहस्य जानती थी। आप खुद ही देख लें, उन्होंने दुनिया के लिए कितनी कुछ किया। तो सभी लोग जानते हैं कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला है, शांति का पुरस्कार मिला है, कि मतलब वो कितना मतलब शांति का प्रतीक करती थी। यस, आई थिंक सो आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। यू आर नॉट ऑडिबल, आई थिंक आपका शायद थोड़ा नेट का इश्यू है हेमलता जी। इट्स ओके, डजेंट मैटर, बिकॉज ऑफ दोस्तों थोड़ा नेट का शायद थोड़ा इशू लग रहा है मुझे। एक बार मैं फिर से वो उनको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। यस। भाई सर, हाँ, यस, इट्स ओके। यस, प्लीज कंटिन्यू करें। हेल्थ डिवोशन, अगर आप युद्ध विरोधी हैं तो उसकी बजाय शांति समर्थन बने। अगर आप भूख विरोधी हैं तो उन लोगों के समर्थन बने जिनके पास खाने के लिए पर्याप्त से ज्यादा हो। तो हेल्थ डिवोशन ने कहा है कि अगर आप युद्ध विरोधी हैं तो शांति समर्थन बने, और भूख विरोधी है तो उन लोगों के समर्थन बने जिनके पास खाने की पर्याप्त से ज्यादा हो। अगर आप किसी खास राजनेता के विरोधी हैं तो उसके विरोध के समर्थक बने। अक्सर चुनाव परिणाम उन व्यक्ति के पक्ष में जाते हैं जिसका ज्यादा लोग विरोध करते हैं, क्योंकि उस पर जनता की सारी ऊर्जा और ध्यान केंद्रित होता है। तो इसमें राइटर ने बताया है कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये नेता नहीं जीतना चाहिए या उसका विरोध करते रहते,
बजाय कि जो मतलब अच्छा रहता उस पर फोकस कम रहता। तो जहाँ केंद्र ज्यादा रहता, जहाँ ऊर्जा जहाँ रहती ज्यादा सभी की कि ये हार जाना चाहिए, तो ज्यादातर देखा जाता है कि वही जीत जाता है जो विपक्ष का रहता है। ये दुनिया की हर चीज का विचार से शुरू हुआ है। बड़ी चीजें ज्यादा बड़ी बन जाती हैं क्योंकि उनके प्रकट होने के बाद ज्यादा लोग उनमें अपना विचार का योगदान दे देते हैं। तो इसी में राइटर ने बताया है कि बड़ी चीज ज्यादा बड़ी बन जाती है क्योंकि सभी लोग उसमें ध्यान ज्यादा केंद्रित कर देते हैं, इसलिए वो बहुत बड़ी बन जाती है। फिर भी विचार और भाव उस घटना को अस्तित्व में रखते हैं। जैसे ही विचार करेंगे वो भावना बढ़ती है तो वो रियल में होना जाता है और उससे ज्यादा बढ़ जाता है, बड़ा बनाते हैं। अगर हम अपना दिमाग बुरी चीजों पर से हटाकर प्रेम पर केंद्रित कर लें तो वह पूरी दुनिया अस्तित्व में ही नहीं रह जा सकती, वह गायब हो जाएगी। इसमें बताया है कि हम अपना पूरा दिमाग है ना पूरी चीजों से हटा दें तो प्रेम पर केंद्रित कर लें तो वह पूरी बुरी चीजें अस्तित्व में ही नहीं रहेंगी। तो मतलब उसने बताया कि हम अगर अपना ध्यान है ना बुरी चीजों से हटा लें और प्रेम के ऊपर केंद्रित करें तो जो बुरी चीजें हैं वो अस्तित्व में ही नहीं रहेंगी, वह गायब हो जाएंगी और सभी तरफ प्रेम ही प्रेम रहेगा। तो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच हेमलता जी। और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज ऑफ आप हमारे पहले से कम्युनिटी का पार्ट है और आज काफी दिनों के बाद में, हालांकि आप डेली रहते हैं वो मैं देखता हूँ आपको, बट शायद मॉर्निंग में थोड़ा सा एंगेजमेंट होता है फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, तो समय नहीं होता कैमरा ऑन करने का। तो आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं बुक रीडिंग के बाद में? सब बहुत बढ़िया लग रहा है और इच्छा तो रोज रहती है कि मतलब बुक रीडिंग मतलब कैमरा ऑन करके रीडिंग करें, पर मेरा ट्यूशन का टाइम रहता है अभी भी मतलब नल चले जाते हैं 8 बजे, तो मैं काम ही करना था पर मैंने कहा आज तो मतलब रीडिंग करना है। तो बहुत ही यस, अच्छा लगा और ये किताब पढ़ के और मैंने ऑडियो वगैरह सुना तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैजिकली सारा चीजें सुबह जो सुन लेते हैं तो ऐसा लगता है सारा दिन ही मैजिकल हो गया और इतना अच्छी बुक है, आप रहस्य मतलब सुना रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, एंड टाइप इन द चैट बॉक्स थैंक यू हेमलता मैम, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आप देखिए कि किस तरह से हम अपने जीवन के अंदर इन चीजों को लेकर आ पाते हैं। और आपने भी देखा होगा, एक आपको मैं दो एग्जांपल देता हूं, एक 2004 और एक 2014 का, तो आप उसको कनेक्ट कीजिएगा खुद अपने साथ में। 2004 के अंदर जब इंडिया के अंदर हमारे इलेक्शन हो रहे थे देश के लिए, लोकसभा राज्यसभा सॉरी लोकसभा के लिए, मई 2004 के अंदर, तो उस समय पर जो सबसे ज्यादा विरोध किसका किया जा रहा था, उस समय पर सबसे ज्यादा सिर्फ 1% का विरोध किया जा रहा था। किसका? सोनिया गांधी जी का, कि हम इनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। वो एक अलग बात है कि वो उससे भी ज्यादा बड़ी पावर उनके पास आई और वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षा रही 10 साल तक और पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को बना दिया गया। नो डाउट 2004 में जो कैंपेन चल रही थी शुरुआत में, जो दिख रहा था कि शायद बीजेपी के फेवर में गवर्नमेंट जाएगी, मैं किसी पार्टी को यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, बट आप ध्यान से समझिए इस चीज सिनेरियो को 2004 और 14 के। तो उस समय पर सबसे ज्यादा विरोध सिर्फ एक व्यक्ति का हुआ, सोनिया गांधी जी का, और नो डाउट उस समय पर कांग्रेस ने ही सरकार बनाई। ठीक उसके अपोजिट 2014 के अंदर सबसे ज्यादा जो विरोध किया गया सिर्फ 1% का किया गया, और आप सभी अच्छे से जानते हैं उस समय तक अभी तक वे हमारे माननीय प्रधानमंत्री है, नन अदर देन नरेंद्र मोदी जी। सो दैट जब हम इस तरह का किसी चीज के प्रति विरोध करते हैं, आप अपने लाइफ के साथ इसको कनेक्ट कीजिए कि हम अपने जीवन में किससे सबसे ज्यादा बैर रखते हैं, ईर्ष्या होती है बार बार अपने किस रिलेटिव के प्रति, किस अपने नेबर के प्रति, स्पेशली अपने कलीग या कोई हमारा बिजनेस पार्टनर तो नहीं, बिजनेस आपका कंपेटिटर हो सकता है ना, तो उनके प्रति हमारे मन के अंदर कौन से चाहे अनचाहे भाव है। तो जब हमारे मन के अंदर वो नेगेटिविटी होती है तो डेफिनेटली हम उसी प्रकार की और भी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। मैंने आपको ये दो लाइव एग्जांपल इसलिए दिए कि शायद आप इसके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाए। तो नो डाउट बहुत सारे फैक्टर इन चीजों में काम करते हैं और मैंने आपके साथ में इसलिए इन प्रैक्टिकल एग्जांपल को आपके सामने रखा, सो दैट आप भी अपने जीवन में देखिए अपनी हेल्थ के प्रति, अपने जो मनी है हमारा, क्या हमारा फोकस, जब बिल आता है हम चिढ़ जाते हैं क्या, जब हमारा कोई ईएमआई जाती है तो उसकी टेंशन बढ़ जाती है। भाई जब आपने ईएमआई की टेंशन आपको बढ़नी थी तो उसको तो पहले सोचना चाहिए ना, कि जब हम लोन्स लेते हैं हमें पता होता है कि मैंने इतना लोन्स लिया, इसका पर मंथ का ईएमआई जाएगा, ये मेरा इंटरेस्ट रहेगा, सबको पता होता है, क्लियर कर देता है बैंक वाले।
और फिर जब EMI आती है हर महीने चिढ़ जाते हैं। दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ पहले ही नेगेटिव डिस्कस करते हैं, एक EMI भी देनी पड़ेगी, एक EMI देनी है, अलग चीज है, एक EMI देनी, एक EMI भी देनी पड़ेगी। जब भी आपने इस तरह के वर्डिंग को, इस तरह का वहां पर आपने फोकस किया, अपने नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर लिया, आप और ज्यादा नेगेटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। यस। और अभी एक आज और हम नेक्स्ट गेस्ट स्पीकर को जरूर से लेंगे, थोड़ा आज हमारे पास टाइम है, सो दैट हमारा फोकस यही रहता है दोस्तों कि पूरी तरह से प्रैक्टिकल वे में जिस तरह से हम ये प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए क्रिएट किया गया है, बिकॉज ऑफ दोस्तों अगर आप इसका पूरी तरह से बेनिफिट लेना चाहते हैं तो खुद से आगे आए। आपका कंपटीशन होना चाहिए कि नई बुकिंग आज मैं करूंगा, और हमारे लिए आपको कॉल करना थोड़ा हमें सोचना पड़ जाए, राइट। तो आप अपने प्रैक्टिकल वे में, लर्निंग तो दोस्तों सभी के लिए रहने वाली है ना। नोट्स तो मैं भी बना रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, डेली में अपने नोट्स, अपने की पॉइंट्स बना रहा हूं, बट जब आप एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर आकर, जैसे हेमलता जी उनके लिए मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं है कैमरा ऑन करके, बट वो हमारे डेली सेशंस को अटेंड करते हैं, राइट। वो दिख जाता है, जो जिनके कैमरा ऑन होते हैं बंद होते हैं अलग, हम अपना वो पूरा रिकॉर्डिंग रखते हैं, और सिर्फ उन्हीं लोग को हम हाईलाइट करते हैं जिनके कैमरा ऑन होते हैं, पर सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, डजंट मैटर। तो जितने भी फैमिली मेंबर्स जिनको हेजिटेशन है, मन के अंदर कहीं ना कहीं हिचकिचाहट है, जरूर से आप आगे आए, और हम आपको पूरी तरह से इस प्लेटफॉर्म को अवेलेबल कराने वाले हैं। अपने उस हेजिटेशन को बाहर निकाले, तो हर डे तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि एक ही पर्सन को हम दे पाए, बट एटलीस्ट आपका एक वीक में नहीं तो 2 वीक में आपका टर्न आता रहेगा। यस। अभी कल ही हमारे एक मोहित कुमार कक्कड़ जी है, इन्होंने अपनी 1 ईयर गोल्ड मेंबरशिप के लिए अपना एनरोलमेंट कराया है। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस मोहित कुमार जी। और थैंक यू सर। कैसा फील कर पा रहे हैं आप करने के बाद में? बहुत बढ़िया सर। तो आपने सर डिसीजन क्यों लिया मोहित जी, जबकि आप भी सर एक काफी महीना दिन से अटेंड मैं करने के बाद में, ठीक है वो चीज तो आपको मिल ही रही थी, आप भी अपनी नॉर्मल लाइफ में जा सकते थे। नहीं सर, मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म काफी अच्छा है जिससे मैं सीख सकता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा भी क्यों देर करनी है, करना तो है ही, इसीलिए फिर मैंने सोचा इनरोल कर लेते हैं। यस डेफिनेटली। और कल आपने अपने पूरे 1 ईयर गोल्ड मेंबरशिप के लिए अपना एनर्जी को वहां पर पूरी तरह से फोकस कर दिया है। देखिए दोस्तों, जहां हमारा धन लगता है वहां पर हमारा मन लगता है। लिख लीजिए सेंटेंस को, जहां पर हमारा धन लगता है वहां पर हमारा मन लगता है। और आप सभी को पता है, हमारे घर के अंदर जो भी प्रीशियस या महंगी चीजें हैं उनको हम ज्यादा ध्यान से संभाल कर रखते हैं, अपनी ज्वेलरी को, अपने गोल्ड को, है ना। तो अपने जितनी भी हमारी महंगी चीजें हैं उसको दूर से हम बड़ा ही संभाल कर रखते हैं। तो दैट बुक है आपके पास मोहित जी? सर बुक मेरे पास इंग्लिश वाली है, लेकिन मैंने वो प्रिंट आउट निकलवा लिए हैं हिंदी वाले। है आपके पास अभी अवेलेबल? हाँ जी सर। यस, पेज नंबर 144 से कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है सर। ये कथन समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत अद्भुत है। याद रखें, कष्ट चाहे जो भी हो, चाहे जहां भी हो, चाहे जो भी हो, इससे प्रभावित हो, आपके सव्य को कोई गड़बड़ नहीं है। आप अपनी मनचाही चीज को साकार करने के लिए आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ खुद को उस चीज की सच्चाई का यकीन दिलाना है जिसे आप साकार करना देखना चाहते हैं। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि आप जिस भी चीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या आपका जो भी गोल है आप उसको साकार करना चाहते हैं, तो अपना पूरा ध्यान उस एक चीज पर केंद्रित कीजिए, उस एक गोल पर केंद्रित कीजिए, उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में सपने देखिए, अपनी पूरी बॉडी को उसमें डूब जाने दीजिए। तभी आप उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। ना कि हमारा गोल कुछ और है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित कर रहे हैं जो चीजें हमारे पास नहीं है। जैसे अगर हमारा कोई गोल होता है कि हम मुझे अपने एक साल में मुझे ये चीज अचीव करनी है, लेकिन हम लोग फोकस कहाँ करते हैं कि यार मैं इसको इसको कर तो लूंगा, लेकिन मेरे पास इसके लिए जो अवेलेबल रिसोर्सेज चाहिए वो मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूंगा। बस उसी चीज को देखते हुए हम लोग उस गोल को अचीव नहीं कर पाते। सो हमें उस चीज पर ध्यान केंद्रित करना है
जो हमें अपनी लाइफ में चाहिए, जिसे हम लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ना कि उस चीज की तरफ जो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। वो जब आप उस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे, जो चीज आपको चाहिए, तो आपके पास धीरे धीरे वो चीजें आ जाएंगी अपने आप, जो आपको उस चीज को अचीव करने के लिए चाहिए। आगे कंटिन्यू करूं सर? हाँ, ये जैक कैनफील्ड वाला कंटिन्यू करें आप। अनचाही चीजों जैक कैनफील्ड कहना चाहते हैं, अनचाही चीजों पर ध्यान देना इस मायने में ठीक हो सकता है कि इससे आपको ये तुलना करने का अवसर मिलता है, मैं इस चीज को चाहता हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि आप अनचाही चीजों को के बारे में जितनी ज्यादा बातें करते हैं या उनकी बुराइयों का जितना ज्यादा वर्णन करते हैं, उनके बारे में ज्यादा पढ़ते हैं और फिर जितना ज्यादा कहते हैं कि वह कितनी भयंकर हैं, तो यकीन माने आप उन चीजों को और उन बुराइयों को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। जैक कैनफील्ड कहना चाहते हैं कि जो चीज को आप नहीं चाहते, अगर आप उसके बारे में सोचते रहेंगे, बोलते रहेंगे या उनकी बुराइयों का वर्णन करते रहेंगे, जैसे कई बार होता है कि हमारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान होता है जिसको हम लोग पसंद नहीं करते, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में या अपने नेबर्स में, सबके साथ उसी के बारे में बात करते रहते हैं, यार वो इतना बुरा है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसकी बुराई करके हम उसको और ज्यादा ऊर्जा दे रहे हैं। जैसे आपने नरेंद्र मोदी जी की एग्जांपल दी, स्पेशली हमारे पंजाब में तो सबसे ज्यादा सर उनका मतलब कि विरोध किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग उन्हीं को ही ऊर्जा दिए जा रहे हैं। नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करके आप दुनिया की मदद नहीं कर सकते। जब आप दुनिया की नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप ना सिर्फ उन्हें बढ़ाते हैं बल्कि अपनी जिंदगी में और ज्यादा नकारात्मक चीजें भी लाते हैं। यहाँ पर राइटर कहना चाहते हैं कि जब आप नकारात्मक चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि उन्हीं नकारात्मक चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे कोई भी बीमारी है या कोई भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जिस पर हमें ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग उसी पर फोकस करके उसी को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब अनचाही चीजों की तस्वीरें जिंदगी में प्रकट हो, तो ये संकेत है कि ये इस बात का संकेत है कि आपको अपने चिंतन को बदलना चाहिए और नया संकेत भेजना चाहिए। अगर ये विषय व्यापी समस्या है, तब भी आप कमजोर नहीं हैं, आपके पास पर्याप्त शक्ति है। हर व्यक्ति की खुशी पर ध्यान केंद्रित करें, भोजन भी प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करें, मनचाही चीजों के बारे में प्रबलता से सोचें, चाहे आपके पास आसपास जो भी हो रहा हो। आप प्रेम और कल्याण की भावनाएं प्रशासित करके दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। यहाँ पर ऑथर कहना चाहते हैं कि हम लोग जो भी चीजें हैं, चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, हम कमजोर नहीं, हमें उसको अपनी पूरी पावर से उसका सामना करना चाहिए। और जो चीजें हमारी लाइफ में हमें नहीं चाहिए, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। सर कंटिन्यू करूं आगे? थैंक यू सो मच मोहित जी, बहुत अच्छे से आपने बुक रीड किया और एक्सप्लेन भी किया और बड़ी तेजी के साथ आप आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। टाइप इन द चैट बॉक्स थैंक यू मोहित जी, और जोर से जो भी आपके टास्क रहते हैं जोर से आप उनको कंटिन्यू करते रहे। देखिए दोस्तों, आपको जैसा आता है, जितना आता है, उसको वहीं से शुरू कीजिए। हम गलती क्या करते हैं, मैंने इस जर्नी के अंदर देखा है, पैरालाइसिस बाय एनालिसिस। पहले मेरी ये चीजें परफेक्ट हो जाए, मुझे बहुत अच्छे से बोलना आ जाए, तब मैं वीडियो बनाऊंगा। मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो जाए, तब मैं वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास कंटेंट आ जाए, मेरे पास नोट्स बन जाए, तब मैं बोलना शुरू करूंगा। डजंट मैटर दोस्तों, आप कहीं पर भी, जहां पर भी स्टैंड करते हैं, वहीं से आप अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं। जहां से भी आप, जैसे भी है, आप चाहे किसी भी फील्ड में हैं, जरूरी नहीं कि आप ट्रेनर, कोच, स्पीकर बनने जा रहे हैं। देखिए, तब आप बुक रीडिंग करेंगे, जरूरी नहीं कि आप 100% एक ट्रेनर, कोच, मोटिवेशनल स्पीकर ही बन जाए। हो सकता है जिस भी आप अपने बिजनेस में हैं, उसमें आपके अंदर लीडरशिप की भावना उत्पन्न होगी।
मैंने देखा है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस इंडस्ट्री के अंदर आकर, हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आने के बाद, इस कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होने के बाद में, जो ऑलरेडी टीचर प्रोफेसर का पिछले 15, 20, 25 सालों से काम कर रहे थे, वो पहले स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे, 20-25 सालों का उनके पास एक्सपीरियंस था, लेकिन उनको एक जनरल कॉमन टीचर प्रोफेसर की तरह उनके साथ में वहां पर उनको ट्रीट या बिहेव किया जा रहा था सभी के साथ में। लेकिन अपनी जब उन्होंने लीडरशिप की स्किल को डेवलप किया तो उनको वहां पर प्रायोरिटी दी जाने लगी, वे वहां पर एंकर बन पाए, अपने स्कूल कॉलेज के वो आइकन बन गए। जब तक उन्हें कुछ लिमिटेड स्टूडेंट ही जानते थे कि ये टीचर प्रोफेसर भी इस विभाग में इस तरह की फैकल्टी है, उनको पूरा स्कूल कॉलेज जानने लगा, उनको पूरा शहर जानने लग गया। तो जरूरी नहीं कि आप खाली एक, डिपेंड करता है कि आप इनटेक किस तरह से लेते हैं नॉलेज को, या व्हाटएवर जो भी अपने जीवन में करते हैं, डिपेंड करता है हमारे एटीट्यूड के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर। और ये से जरूर से आज थोड़ा सा नरेश जी के लिए कम समय रह गए, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे नरेश जी आज इनके लिए? तो थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मैसेज मैं देना चाहूंगा। आप सभी लोगों को एक छोटा सा ब्रह्मास्त्र में देना चाहता हूँ। क्या आप लोग रेडी है? अगर रेडी है तो अभी तक के लर्निंग से और अभी तक के मेरे जो एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको एक बहुत ही अच्छा ब्रह्मास्त्र आपको देने वाला हूँ। अगर आप खुद अगर उस चीज को समझ जाते हैं तो डेफिनेटली आज के बाद में आपका जो सोचने का तरीका है, नो मैटर आपकी एज जो भी हो, बट आपका आज के बाद में जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा, क्योंकि मैंने खुद ने अपना जीवन का तरीका इससे बदला है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब से मुझे ये चीज पता चली ना, मेरा माइंड पूरी तरीके से ओपन हो गया कि जीवन में आप जैसे अभी हम बुक्स को पढ़ रहे हैं और जितनी भी चीजें अब तक के मैंने रीड की उसमें मेरे सबसे अच्छी लर्निंग सिर्फ यह रही है कि जीवन में हमको अगर आगे बढ़ना है तो केवल एक ही चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है, और जो आपको जीवन में जो भी आपको पाना है उसमें रोक सकती है, वो केवल और केवल सिर्फ आप हो, सिर्फ आप। मुझे बताइए, आपको ज्यादा पैसा कमाना है, किसने रोका है? दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं रोक सकती, केवल आप ऐसे पर्सन हो जो अपने आप को रोक सकते हो। अभी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो बुक पढ़ रहे हैं, आप आज का जितना भी फोकस दिया गया, अगर आप उससे ध्यान से अगर उसके ऊपर फोकस करोगे तो वहां पे आपको एक लर्निंग निकल के आएगी। अगर आपने देखा होगा, देखो किसी भी, देखो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया, किसी चीज पर प्रतिरोध बेईमानी होती है, क्योंकि यह तो पहले भेजी जा चुकी बाहरी तस्वीरों को बदलने की कोशिश करने जैसा है। मतलब बाहर की जो तस्वीर है हम उनको बदलना चाहते हैं, बट जो आंतरिक तस्वीर है ना, जिस दिन हम आंतरिक तस्वीर को बदल ले उस दिन दुनिया की ऐसी कोई चीजें नहीं है जो हम नहीं कर सकते। देखो, खुशी को चुनना आपके ऊपर है, दुख को चुनना आपके ऊपर है, आगे बढ़ना आपके ऊपर है, पीछे हटना आपके ऊपर है। मतलब केवल आप एक ऐसे पर्सन है जो जीवन में सब कुछ कर सकते हैं और जो सब कुछ नहीं भी कर सकते, और डिपेंड है आपके ऊपर कि आप क्या करना चाहते हैं। आप अगर चुनेंगे कि मैं सक्सेस के लिए तैयार होना चाहता हूँ, डेफिनेटली आप तैयार हो जाओगे। आप चाहते हो कि मैं नहीं होना चाहता हूँ, आप नहीं होगे। और यही इसी एक ही रहस्य को इस पुस्तक में बताया गया है। अगर आप इसके ऊपर पूरी तरीके से फोकस करोगे, आज जितनी भी लर्निंग हुई है उसके ऊपर आप पूरी तरीके से फोकस करोगे तो आपको ये चीजें समझ में आएगी। और जिस दिन मुझे ये चीज, इससे पहले ही मैंने किसी ऐसे पर्सन को फॉलो किया और जिससे मुझे ये चीज समझ में आई ना, तो मेरा माइंड पूरे तरीके से ओपन हो गया कि यार मैं ये 100 चीजों के पीछे क्यों भाग रहा हूँ, क्यों इतना परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि मैं ही तो अकेला हूँ जो अपने लाइफ को बदल सकता है, जो अपने आप को परेशानी में डाल सकता है, अपने आप को खुश रख सकता है। तो क्यों इतनी सारी चीजों में डालना है? जहां पर हमको लग रहा है कि हाँ ये चीज हमारे लिए है, डेफिनेटली उसको करो। और हम कर सकते हैं, क्योंकि जिन भी लोगों ने किया वो सारे व्यक्ति ही थे, और हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम उन चीजों को नहीं चुनते। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू नरेश जी, और बहुत अच्छे से आपने शेयर किया। थैंक यू सो मच। अच्छे से आप पूरी उसको एक्सप्लेन कर देते हैं फिर बाद में। थैंक यू सो मच। सो दैट दोस्तों, चलते चलते जरूर से एक एक्सपीरियंस को लेना चाहेंगे, बिकॉज ऑफ दोस्तों बहुत ही उनका एक एक्सपीरियंस है लाइफ के अंदर, और जो उनका एक कंट्रीब्यूशन अभी वो ऑफलाइन में कर रहे हैं, और नो डाउट कमिंग संडे से उनकी ऑनलाइन जर्नी भी शुरू होने जा रही है। नन अदर देन हमारे एक बहुत ही ग्रेट लीडर है, गर्भ संस्कार कोच भविष्य शाह मैम। जरूर से उनके एक एक्सपीरियंस को हम साथ में लेना चाहेंगे। यस मैम।
नमस्कार दोस्तों और थैंक यू सो मच प्रदीप सर। अब जब कोरोना आया था ना, उस वक्त मैंने गहराई से सोचा था कि पूरे विश्व में अगर ये कोरोना फैल रहा है तो उसके पीछे कौन सी कलेक्टिव जो एनर्जी होती है, क्योंकि हमारी सोच हमारी एनर्जी है जो हम रेडिएट करते हैं। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऐसी कौन सी रही होगी जिसने इस कोरोना को अट्रैक्ट किया। तब जाके मेरी समझ में ये आया कि दुनिया के ज्यादातर लोग बहुत बिजी हो गए थे अपने कामों में और अंदर ही अंदर ऐसा फील कर रहे थे कि मैं क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को ठीक से टाइम नहीं दे पा रही हूँ। वर्किंग वुमन भी गिल्ट में जा रही थी कि काश ऐसा कुछ हो जाए कि मैं मेरी फैमिली के साथ बैठकर काम करूं। और ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ने शायद इतना जोरों से काम किया यूनिवर्स में। तो कोरोना आने का एक एनर्जी लेवल पर मुझे ऐसा लगता है कि रीजन ये है कि दुनिया के बहुत सारे लोगों ने ये एनर्जी को यूनिवर्स में भेजा कि मेरे काम के कारण मैं मेरे फैमिली से दूर रहता हूँ, मेरी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाता हूँ। शायद ऐसा कुछ हो जाए कि मैं काम करते हुए और अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर पाऊं। और कोरोना आया, वर्क फ्रॉम होम आया, लोग साथ में रहे। तो ये मेरी सोच है। तो ये अभी आज ये जो हुआ उस वक्त मेरे दिमाग में ये आया कि ये सही है जो ऑथर यहाँ पर कह रहे हैं कि जिन चीजों के ऊपर हमारी फोकस रहती है ना, उस चीज को यूनिवर्स कैसे भी करके उसे मैनिफेस्ट कर ही देता है। और समूह में जो ध्यान करने का कहा गया है हमारे शास्त्रों में, उसके पीछे भी यही रीजन था कि जब सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, एक सामूहिक वैचारिक ऊर्जा जब जाती है यूनिवर्स में पॉजिटिव, तो अपने आप जो नेगेटिव ऊर्जाओं का जो प्रभाव है वो अपने आप कम होने लगता है। अब ये यूक्रेन और रूस का चल रहा था, उस वक्त हम रेकी हीलर्स भी हैं, तो हम साथ बैठ के ऐसी प्रार्थना करते थे कि दुनिया के सारे देशों के बीच में सामंजस्य जो है वो भावना प्रबल बने। कहीं पर भी हमने युद्ध शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है यहाँ पे, क्योंकि प्रार्थना करते वक्त भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम कौन से शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। तो वहां पर ना रूस का जिक्र किया ना यूक्रेन का जिक्र किया। दुनिया के सभी देशों के बीच में सामंजस्य बने रहे, तो उसमें सब कुछ आ गया। और ये प्रार्थना मिलकर बहुत दिनों तक करी है। तो लेकिन ये प्रार्थना करने वाले लोग कितने हैं, और उस युद्ध के बारे में नेगेटिव बातें करने वाले और मीडिया में जो चल रहा है, उसके कारण वो ऊर्जा का प्रभाव अभी ज्यादा है और इसीलिए वो अभी भी चल रहा है। जिस दिन वो रिवर्स हो जाएगा ना, ये युद्ध अपने आप खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच भविष्या मैम, एंड टाइप इन द चैट बॉक्स थैंक यू भविष्या मैम। देख सकते हैं दोस्तों किस तरह की पॉजिटिविटी में जब व्यक्ति रहता है। क्या इन्होंने भविष्या मैम के को करने से वो चीजें हो जाएगी, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया, अपना प्रयास किया उस चीजों के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की इनका फोकस कहां पर नहीं है, जिन देशों के बीच झगड़ा हो रहा है, व्हाटएवर जो भी चीजें चल रही है, इनका फोकस कहां है कि इस पूरे एंटायर वर्ल्ड में, पूरे प्लेनेट के ऊपर, हमारे इस पृथ्वी के ऊपर सभी देशों के अंदर प्यार हो, सामंजस्य हो, उसमें सद्भाव सहयोग की भावना हो। सो दैट फोकस कहां पर हुआ, शांति की तरफ तक। अगर हम कहें यूक्रेन और रूस का युद्ध बंद हो जाए तो फोकस कहां पर होगा, उनके झगड़े की तरफ। कह तो शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन फोकस कहां पर है, हमारी नेगेटिव एनर्जी की तरफ। तो आपको भी अपने विचारों के अंदर इस तरह से काम करना है और इसका पूरा आपको अपनी लाइफ के अंदर एंजॉय करते जाना है। सो दैट आज का सेशन दोस्तों यहीं तक था। अभी हम कंटिन्यू करते हैं। आज के सेशन को मैं कंक्लूड करना चाहूंगा एक अपनी ग्रेट एक्टिविटी के द्वारा, और जरूर से इस एक्टिविटी को दोस्तों सभी एंजॉय करें, बिकॉज जब दोस्तों जब हम इस एक्टिविटी को करते हैं तो डेफिनेटली, और हमें खुद से हंसी नहीं आएगी दोस्तों, है ना। जब हम एक दूसरे के चेहरे एक्सप्रेशन को देखते हैं, कोई जबरदस्ती से हंसने का प्रयास कर रहा है, बड़ा मजा आता है इसको देख के, है ना। तो एक दूसरे के फेस को देखें, कैमराज को ओपन करें,